जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 15 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आज का। हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $126 मिलियन का समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक में $126 मिलियन का समझौता किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत का लक्ष्य कब तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है? तो देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत का लक्ष्य देखिए 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का तीसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का तीसरा दौर तेहरान में आयोजित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा राज्य 18-19 सितंबर को आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यशाला आयोजित करेगा? तो देखिए, केरल राज्य 18-19 सितंबर को आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन का कार्यशाला आयोजित करेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। हाल ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारत के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए, हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारत के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। सरकार ने अपनी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने लाख परिवारों को मुफ्त टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराई है? तो देखिए, सरकार ने अपनी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 20 लाख परिवारों को मुफ्त टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओफेक 19 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में इजराइल देश ने अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओफेक 19 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023-24 में कितने बिलियन डॉलर मूल्य की कपड़ा वस्तुओं का निर्यात किया? तो देखिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023-24 में देखिए 34.4 बिलियन डॉलर मूल्य की कपड़ा वस्तुओं का निर्यात किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो देखिए, भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए देखिए ऑपरेशन राहत अभियान शुरू किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन एरोमेक्स विकसित की है? तो देखिए, हाल ही में रूस देश की वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन एरोमेक्स विकसित की है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च कब तक 1 करोड़ रूफ टॉप और ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है? तो देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य देखिए मार्च 2027 तक 1 करोड़ रूफ टॉप और सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य हासिल करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN में शामिल हुआ है? तो देखिए, हाल ही में भारत देश आधिकारिक रूप से हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN में शामिल हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। हाल ही में असम में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है? तो देखिए, हाल ही में असम में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की देखिए 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। कौन 16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? तो देखिए,
देखिए श्री अमित शाह 16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेगा। अगला है देखते क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में देखिए बिहार राज्य में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो आज का सुविचार है दोस्तों, सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त की जाए। तो अब देखते हैं हमारा 16 सितंबर यानी कि आज का करंट अफेयर्स। तो देखिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा देश वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखिए भारत देश वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और किस पोषण माह का शुभारंभ करेंगे? तो देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, हाल ही में कौन सा संस्थान अपने कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन सुविधा में प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है? तो देखिए हाल ही में एम्स नई दिल्ली संस्थान अपने कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन सुविधा में प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, हाल ही में किसके द्वारा 11वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए हाल ही में किसके द्वारा? तो हाल ही में देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा 11वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता डी लापांग का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो देखिए हाल ही में मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता डी लापांग का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को कहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में मनाया जाएगा? तो देखिए 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को गोवा में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में मनाया जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत को 69 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत को 69 देशों में देखिए 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक पुरस्कार जीता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के गोलाघाट में बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देखिए असम राज्य के गोलाघाट में बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2 राष्ट्र समाधान मुद्दा किन देशों से संबंधित है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2 राष्ट्र समाधान मुद्दा देखिए इजराइल और फिलिस्तीन देशों से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, हाल ही में चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 11-12 सितंबर 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए हाल ही में चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 11-12 सितंबर 2025 को रोम शहर में आयोजित किया गया है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, हाल ही में किसने पहला टाटा निर्मित लांजा एन 3D एयर सर्विलांस रडार की को कमीशन किया है? तो देखिए हाल ही में देखिए भारतीय नौसेना ने पहला टाटा निर्मित लांजा एन 3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाजी मीनाक्षी ने देखिए स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर कहाँ 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो देखिए हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर देखिए गांधीनगर गुजरात में 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।